हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बिग डेटा विच इज टाइप्स ऑफ बिग डेटा। हमने पिछले वीडियो में भी शॉर्ट में डिस्कस किया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग डेटा। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। ये पिक्चर जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग डेटा। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड, which is generally in the form of tables, tabular form. Then there's unstructured data, which is audios, videos, images, etc. Then there's semi-structured data, which is nothing but metadata. तो वो भी ऑडियोज वीडियोज ही होते हैं लेकिन उनमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई दे कम इन द कैटेगरी ऑफ सेमी स्ट्रक्चर डेटा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेट्स अंडरस्टैंड इट इन ब्रीफ एंड यू विल गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर डेटा की। कोई भी डेटा जो प्रोसेस किया जा सकता है, जो इजीली एक्सेसिबल है और एक फिक्स्ड फॉर्मेट में जिसको स्टोर करके रखा जा सकता है, उसे हम स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। स्ट्रक्चर डेटा के साथ काम करना सबसे ईजी होता है क्योंकि वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है विथ डिमेंशंस एंड उसमें सेट पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप फॉर एग्जांपल आपको सर्च करना स्ट्रक्चर डेटा में कोई भी चीज़ बहुत ईजी हो जाएगा बिकॉज ऑफ दोज रोज एंड कॉलम्स थिंग। देन सॉर्टिंग भी ईजी हो जाता है ऐसे स्ट्रक्चर डेटास का। एग्जाम्पल के तौर पे स्प्रेडशीट को ध्यान में रखिए। सारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ग्रुप्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स, तो कोई भी एलिमेंट को फाइंड करना बहुत ईजी है बिकॉज दे आर इन टैबुलर फॉर्मेट। जैसे कि मैंने कहा, डेटा जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर होता है, मतलब कि टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, दैट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर डेटा। तो अब बात करते हैं अनस्ट्रक्चर डेटा की। स्ट्रक्चर डेटा में तो आपने देख लिया कि सारे डेटा आर वेरी इजीली एक्सेसिबल एंड वेरी नीटली मेंटेन्ड, लेकिन हर एक डेटा वैसा नहीं होता। हर एक डेटा सॉर्टेड नहीं होता, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस नहीं होते ये पता करने के लिए कि कहाँ पे कौन सा डेटा प्रेजेंट है। बेसिकली हर एक डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को शॉर्ट में कहूँ तो इट इज अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का साइज तो बड़ा होता है डेफिनेटली, लेकिन उसके अलावा भी उसमें मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली उस डेटा को प्रोसेस करने में, उसमें से ज़रूरी वैल्यू निकालने में। वैल्यू के बारे में आपने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा में। इफ़ नॉट, प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद आप वो भी वीडियो देख लीजिए विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, वीज ऑफ बिग डेटा। जैसा कि मैं बात कर रही थी, जब आपके पास बिग डेटा हो और वो भी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, तो बस एक ही चैलेंज नहीं होता है कि उसका साइज बड़ा है। देर आर मल्टीपल चैलेंजेस स्पेशली रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ इट एंड उसमें से आप कैसे एसेंशियल डेटा निकालोगे, उसमें से आप कैसे वो वाला डेटा निकालोगे जो आपके काम का है। अब आज के दिन में ऑर्गेनाइजेशंस के पास बहुत सारा डेटा होता है, डेटा उनको इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं पता कि उस डेटा में से उनके काम का डेटा कैसे निकाले, क्योंकि डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है तो उनको समझ नहीं आता कि उसमें से वैल्यू कैसे डिराइव करें, एंड दैट इज द बिगेस्ट टास्क। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का सबसे बेस्ट एग्जांपल है the output which is returned by Google search. You can see on the screen. So whenever we type anything on Google search and the data which we retrieve is generally in unstructured format. Then talking about semi-structured data, big data में semi-structured data is a combination of both unstructured and structured types of data. तो ये जो डेटा है ये टैबुलर फॉर्मेट में नहीं होता, ये नीटली ऑर्गेनाइज नहीं होता जैसे कि स्प्रेडशीट में डेटा होता है एक स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटाज आर मोस्टली इनहेरेंट डेटा, जैसे कि टाइम, लोकेशन, डिवाइस आईडी स्टैम्प या ईमेल एड्रेस। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप क्या हो सकता है। लेट्स से कि आपने अपने फ़ोन से एक सेल्फी ली है, तो जब आप सेल्फी लेते हैं तो आपके फ़ोन में वो फ़ोटो के साथ कुछ और भी चीज़ें, कुछ और भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है, जैसे कि आपने वो फ़ोटो कब ली, द टाइम व्हेन द पिक्चर वॉज टेकन, द लोकेशन वेयर द पिक्चर वॉज टेकन एंड आपका डिवाइस आईडी। और अगर आप कोई वेब सर्विस यूज़ कर रहे हैं जैसे कि गूगल फोटोज़ या आई क्लाउड, आपके अकाउंट का इन्फो भी उस फाइल से अटैच हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जब आप ईमेल सेंड करते हैं तो ईमेल के साथ साथ कौन सा टाइम जब आपने ईमेल सेंड किया था, जो टू में ईमेल एड्रेस है वो, फ्रॉम में जो ईमेल एड्रेस है वो, आईपी एड्रेस ऑफ द डिवाइस और कुछ और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ स्टोर हो जाता है विथ द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मेल। सो नाउ ये जो फोटो का पिक्सल्स है, जब वो आपने सेल्फी खींची उसके जो पिक्सल्स हैं और जो आपका ईमेल है, ईमेल का जो कंटेंट है,
तो ये सब जो चीज़ें हैं दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड, लेकिन ये जो मेटा डेटा है, जैसे कि आपका आईपी एड्रेस, आपका डिवाइस आईडी, लोकेशन, टाइम, दीज ऑल आर स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप्स। तो ये सब कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं डेटा को ग्रुप करने के लिए बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। डेटा कैन बी ग्रुप्ड बिकॉज ऑफ दीज मेटा डेटास। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कैन बी ऑडियोज, ईमेल्स, जिप फाइल्स, देन जेसन, एक्सएमएल, ये आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। जनरली जब आप एपीआई बनाते हो या एपीआई को कॉल करते हो तो आपको जो भी रिस्पॉन्स रिसीव होता है वो एक्सएमएल या जेसन के फॉर्म में ही रिसीव होता है, तो इट इज़ अगेन अ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो या दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग डेटा। आई होप आपको तीनों टाइप ऑफ बिग डेटा अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, so do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.